गुरुवार को नवीन जयहिंद ने यमुनानगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राज्यसभा चुनाव को लेकर अपनी दावेदारी पेश की और कहा कि विपक्ष के पास कोई उम्मीदवार नहीं है। उनकी मानो तो भूपेंद्र हुड्डा दुष्यंत की तरफ देख रहे हैं और दुष्यंत और अजय चौटाला खामोश बैठे हुए हैं। शायद ईडी और सीबीआई के डर से कोई मैदान में नहीं उतर रहा। नवीन जयहिंद ने कहा कि वह तंबू में रहते हैं, इसलिए उन्हें किसी का डर नहीं है। उन्हें जनता ने राज्यसभा चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया है। नवीन जयहिंद ने बताया कि वह पिछले 10 सालों से विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं और मौजूदा सरकार के जन विरोधी फैसलों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते रहे हैं। यही कारण है कि जितने केस उन पर बनाए गए हैं, इतने शायद ही किसी पर बनाए गए होंगे। इसलिए अगर विपक्ष के पास कोई उम्मीदवार नहीं है तो वह उन्हें समर्थन दे सकते हैं। नवीन जयहिंद ने यमुनानगर, जगाधरी, रादौर, साढौरा विधानसभा से चारों विधायकों के नंबर सार्वजनिक करते हुए कहा कि जनता इन नंबर्स पर फोन करके नवीन जयहिंद को समर्थन देने के लिए अपनी बात रखे। यमुनानगर से कुलवंत चौधरी की रिपोर्ट। आए हैं हमें मुख्य रूप से आपको बताएं कि राज्यसभा का चुनाव है और विपक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि हमारे पास कोई कैंडिडेट नहीं है, तो उनके लिए जनता से हमने पूछा कि भाई कैंडिडेट नहीं है तो क्या करें, तो लोग बोले भाई आप लोग चुनाव लड़ो, क्योंकि हो सकता है कि ईडी, सीबीआई से डरते हो कोई भी लोग राज्यसभा में चुनाव ना लड़ना चाहता हो। तो मैं तो तंबू में रहता हूँ जी, मैंने सोचा मैं कहा भाई मैं लड़ लूँगा, लोगों ने कहा तो अब जैसे ही हमने उम्मीदवारी तय करी तभी से अजय चौटाला साहब कह रहे हैं भाई उसके पास तो कुछ है नहीं, बेचारा है। दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कि भाई हम विचार करेंगे। भूपेंद्र हुड्डा जी कह रहे हैं कि भाई पहले जेजेपी के लिए आओ। तो सवाल ये है कि जब आपके पास कोई उम्मीदवार ही नहीं है, अगर कोई उम्मीदवार आता है, मतलब आपके पास दंगल में लड़ने के लिए कोई पहलवान नहीं है, तो अब कोई पहलवान आ गया या तो उस पहलवान में कमी बता दो। उम्मीदवार इसलिए हैं हम राज्यसभा सांसद के लिए कि पिछले 10 साल में लगभग 10 ही हो जाएंगे मान लो, सबसे ज्यादा कोर्ट केस मेरे ऊपर है, सबसे ज्यादा तारीखें मैं भुगतता हूँ, सबसे ज्यादा आंदोलन हमने किए हैं। तो इसलिए दावेदारी दिखा रहे हैं कि विपक्ष में अगर किसी ने आवाज उठाई, पिछले 10 साल का रिकॉर्ड बता रहा हूं मैं, तो भाई या तो कोई ले आओ सामने। भाई 100 करोड़ तो मेरे पास है नहीं कि भाई 100 करोड़ रुपए दे दूं मैं तो जनता से पूछ रहा हूं। और चाहे फैमिली आईडी की थी, आप लोगों को पता है बुढ़ापा पेंशन की कितनी समस्याएं आई थी, विधवा विकलांग। हमने जब आंदोलन किया था, फूफा जिंदा है, आपको पता होगा कि उसके बाद बेरोजगारों के लिए हमने जो बेरोजगारों की बारात निकाली, सीईटी हुआ, फिर वैकेंसी निकालनी पड़ी सरकार को। चाहे प्रावर की ज़मीन का मामला था, चाहे खेल कोटा ख़त्म हो गया था तो सोटा हमने ही उठाया था, चाहे एसवाइल का इशू था, कोई भी हरियाणा के जो भी इशू थे, चाहे हरियाणा पुलिस की तनख्वाह बढ़वाने का था जिसके कोई बोलता ही नहीं, हमने हर वो काम किया जो लोगों के लिए था। अब विपक्ष में कोई, या तो हम ये कह रहे हैं भाई कोई उम्मीदवार ले आओ, अब वो उम्मीदवार है नहीं तो हमारे को समर्थन दे दो। तो हमने फिर सोचा कि भाई लोगों कहते हैं कि विधायक डालते हैं वोट इसमें, तो जब विधायक वोट डालते हैं तो जनता को कहते हैं कि है ही नहीं इसमें रोल। तो जनता का रोल मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जनता का रोल है, क्योंकि विधायकों को तो जनता ही बनाती है ना। तो आज क्योंकि मैं बीजेपी के पास तो ये जाके समर्थन नहीं कह सकता, क्योंकि मैं तो लड़ा हूँ, विपक्ष से समर्थन मांग सकता हूं। हालांकि हमें उनके हर विधायक से तो जरूर कहेंगे भैया आप लोग सपोर्ट करो, वोट तो मांगेंगे। तो ये 4 नंबर हैं, ये सरकारी नंबर हैं, यमुनानगर के 4 विधायक हैं, ये सरकारी नंबर हैं, सार्वजनिक कर रहे हैं हम। कोई वैसा नंबर नहीं है कि भाई हम किसी का पर्सनल नंबर सार्वजनिक कर रहे हैं। तो ये जो नंबर है यमुनानगर से जो विधायक हैं घनश्याम दास जी, उनका नंबर है 9896077305। जगाधरी से कौरपाल गुर्जर जी 9416023666। रादौर से बिशनलाल जी, उनका नंबर है 9416022427। साढौरा से है रेणुबाला जी, उनका नंबर है 9467556702। तो ये जनता से मेरी अपील है कि भी इनके ऊपर फोन करके आपको लगता है कि जहाँ इन्हें जनता की लड़ाई लड़ी है तो इनसे समर्थन की कहें कि आप समर्थन कीजिए।
और मैं ये घी इसलिए लेके आ रखा है, ये छुट्टी बोलने के लिए। आपको पता है कुश्ती उस्ती दंगल होते हैं ना, और ये लंगोटी होती है साथ में, है ना। तो ये जो घी और लंगोटी है, हम ये पहले नंबर की छुट्टी बोल रहे हैं। कोई हो संघर्ष के इस दंगल में, कोई भी हो से, किसी भी पार्टी का हो, पिछले 2 साल का, 10 साल का, 20 साल का रिकॉर्ड उठा के कोई भी अगर है तो ले आओ। और एक रिक्वेस्ट हो रहा है आप लोगों के पास, जनता के पास नंबर आ गए हैं चारों विधायकों के, मेरे लिए समर्थन मांगो चाहे मत मांगो, लेकिन आपकी जो अपनी समस्याएं हैं आपके गांव की, मोहल्ले की, कस्बे की, तो कम से कम जरूर, क्योंकि अब ये उठाएंगे फोन, क्योंकि चुनाव आया हुआ है। वैसे तो ना भी उठाते, लेकिन अब जरूर आएंगे। तो इनसे हमारी भी ये अपील है कि भाई आप लोग या तो बता दो, कोई कमी है तो कमी बता दो। और इसके अलावा हम एक चीज़ और भी कहना चाहते हैं कि ये जो राज्यसभा का चुनाव है, ये पार्टियों की मोनोपोली बन जाती है। इसके अंदर जिस तरह एमएलसी का चुनाव होता है तो उसमें लाखों वोट पड़ती हैं। तो हमारी ये भी डिमांड रहेगी आगे कि राज्यसभा चुनाव के लिए सरपंच हैं, पत्रकार हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, प्रिंसिपल हैं, बहुत सी इस तरह के लोग होते हैं कि जो समाज के बुद्धिजीवी वर्ग बोलते हैं जिनको, उनका भी वोट पड़ना चाहिए इसमें। ये तो एक 90 लोगों ने, ये मान लीजिए आप, एक वो कैप्चर ही है ये। तो फिर किसी से भी 100 करोड़ लो, 200 करोड़ लो, या जो भी अपनी जानकारी है, तो जनता के बीच से ये चीज़ें आनी चाहिए, आवाज़ आनी चाहिए।